एक गांव में रतन अपनी माँ शीला और पत्नी शर्मिली के साथ रहता है। रतन दिमाग से कमजोर, आलसी और बुद्धू है। एक दिन सुबह के 8 बज गए। रतन की पत्नी शर्मिली ने उसे उठाया। शर्मिली ने कहा, अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए, सूरज सर पर चढ़ गया है, कब उठोगे? रतन ने कहा, यह तो रोज होता है, मुझे सोने दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इस तरह मत उठाया करो। शर्मिली ने कहा, इतनी देर तक कोई नहीं सोता है, सभी उठकर अपने काम पर चले गए हैं। रतन ने बोला, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ और तुम दोनों की डांट भी खाता हूँ, इसलिए मेरा काम पर ना जाना ही बेहतर है। तभी उसकी माँ शीला वहाँ आती है। शीला कहती है, अरे उठ जा मेरे लाल, उठ जा, जीवन चलाने के लिए कमाना बहुत जरूरी है। रतन ने कहा, और इस सूरज से कहो यह थोड़ा देरी से आया करे, अभी तो सोया था, करवट लेते ही तुम दोनों शुरू हो गई। ठीक है ना, मैं काम पर जा रहा हूँ। शीला ने कहा, जल्दी से नाश्ता कर और कुछ काम देख। रतन बोला, माँ आप मुझे छोटा बच्चा समझती हो, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, आज मुझे कोई भी पागल नहीं बना सकता है। हाँ। शीला ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी संभल कर जाना। तभी शर्मिली ने कहा, लेकिन ध्यान से जी, आपके भोंदूपने का सब लोग फायदा उठाते हैं। रतन गांव में काम तलाश के लिए निकल गया। लाला ने कहा, अरे आओ रतन, कहो क्या हाल है? रतन ने बोला, अरे लाला जी एकदम चकाचक, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। लाला बोले, क्या बोले जा रहा है रतन, पूरा पागल हो गया है क्या? यहाँ दुकान पर क्या झक मार रहा हूँ, काम ही पर हूँ। रतन बोला, अरे लाला जी थोड़ी सी जुबान फिसल गई, मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बता दीजिए। तब लाला ने कहा, सारा गांव जानता है कि तुम एक नंबर के भोंदू हो, मैं तुमको काम दे दूंगा, लेकिन तुम नुकसान करके आ जाओगे। रतन बोला, भोंदू होता तो क्या सुबह सुबह काम की तलाश करता, अब मैं समझदार हो गया हूँ और अब कोई नुकसान भी नहीं करूँगा। हाँ। लाला बोले, यह बात तो सही कही तूने। लाला मन ही मन में, दुकान में रखी रखी ये रजाइयाँ सड़ जाएंगी, इस रतन से यह काम ही करवा लेता हूँ। रतन मन ही मन में, लगता है मोटा बातों में आ गया। शर्मिली और माँ बिना बात के रोज ताने मारते रहते हैं, देखो मैंने कैसे अपनी बुद्धि चलाई। लाला बोले, यह बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको 2 रजाई देता हूँ, तुम इनको बेचकर आओ, और हाँ ध्यान रहे, इन्हें 1000 रुपये का बेचना है, इससे कम में मत बेचना। दोनों रजाई बेचने के बाद तुम मुझे 2000 रुपये ला कर दोगे, फिर मैं तुम्हें आज की झाड़ी दूंगा। फिर रतन ने कहा, अरे वाह, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पूरे 1000 रुपये में बेच दूंगा। इसके बाद रतन दोनों रजाइयाँ उठाकर गांव में चला गया। रतन आवाज़ लगाते हुए, रजाई ले लो रजाई, अरे बहुत अच्छी अच्छी रंगीली रजाइयाँ, अरे भैया ठंड से बचाए गर्मी बढ़ाए नरम नरम रजाई। आदमी ने कहा, अरे ओ भैया रजाई वाले रुको तो जरा, एक रजाई कितने की है भैया? रतन ने बोला, पहले आप रजाई तो देख लीजिए, एकदम नरम रजाई है और दाम भी बढ़िया है। आदमी ने कहा, हाँ हाँ भाई दिखाओ दिखाओ। रतन बोला, यह देखो यह बहुत अच्छी रजाई है, आप इसे लेकर चाहे रेगिस्तान में चला जाओ, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, बता रहा हूँ ना, बड़ी सर्दियों में आपको इस रजाई की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। आदमी मन ही मन में सोचता है, रेगिस्तान में, लगता है यह आदमी एक नंबर का भुद्धू है, तभी यह इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसका अभी भुद्धू बनाता हूँ। आदमी बोला, अच्छा भाई यह इतनी अच्छी रजाई है क्या? रतन बोला, हाँ भाई, मालिक ने मुझे पूरे 2000 रुपये लाकर वापस देने को कहा है। आदमी बोला, फिर तो मुझे यह दोनों रजाई दे दो, लेकिन मैं तुम्हें केवल इसके रुपये 1500 ही दूंगा। रतन बोला, नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे? आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ, इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, इतने में ही खरीद सकता हूँ। रतन ने कहा, नहीं नहीं, मालिक ने बोला था कि 1000 रुपये में बेचनी है, इसलिए मैं 1000 में ही दूंगा। आदमी, क्या? आदमी मन ही मन में, लगता है बात बन गई। आदमी बोला, तुम दोनों रजाई मुझे 1000 में दे दोगे? रतन, हाँ भैया, इससे कम में नहीं दूंगा। आदमी बोला, ठीक है, ये 1000 रुपये लो और मुझे दोनों रजाइयाँ दे दो।
आदमी रजाई खरीद कर चला गया। रतन बोला, अरे वाह, मज़ा आ गया। पहला ग्राहक मिला और पहली ही बार में मैंने मुनाफे में रजाई बेच दी। मालिक ने बोला था कि 1000 रुपये में रजाई बेचनी है और 2000 रुपये लेकर आने हैं, लेकिन यह है क्या, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये बचे हैं। अब मालिक को 2000 रुपये कहाँ से दूंगा? लगता है मेरा फिर से भुत्तू बना दिया। नहीं नहीं, शायद मालिक मेरा दिमाग देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहा होगा। अब मैं 1000 रुपये के 2000 रुपये बनाकर ले जाऊंगा। रतन जेब में 1000 रुपये लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। रतन बोला, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रतन ने सोचा, अरे भाई, तुमने एक आदमी को देखा जो रजाई लेकर जा रहा हो? आदमी बोला, भाई, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो रजाई लेकर जा रहे थे। रतन बोला, अरे भुत्तू हो क्या, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। आदमी बोला, नहीं भाई, नहीं देखा, लेकिन क्या करना है, आज दोबारा से कोई भुद्दू बना गया क्या? रतन बोला, भाई, वह मेरी एक रजाई फ्री में ले गया और बातों से भुद्दू बना गया। आदमी बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो हो ही बेवकूफ़। लाला की दुकान पर। लाला बोला, अरे आओ रतन, बहुत जल्दी ही तुमने दोनों रजाई बेच दी। लाओ मेरे 2000 रुपये दो। रतन 1000 रुपये दिखाते हुए, इतने ही मिले हैं लाला, आपकी रजाई काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए 1000 में ही बेचनी पड़ी। लाला बोला, सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मेरा भुत्तू बना रहे हो। रुको तुम, राका, जरा इस रतन से सच उगलवाना। राका बोला, अरे लाला जी, इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देता हूँ। हाँ। रतन बोला, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। राका ने बेचारे रतन की अच्छी से धुलाई कर दी। पिटने के बाद रतन बोला, लाला, इतनी खातिरदारी की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद रतन घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद शर्मिली शिकायत करते हुए बोली, कहा था ना कि समझदारी से काम करना, आ गए ना बुद्धू बनकर। रतन बोला, समझदारी से ही तो कर रहा था शर्मिली, लेकिन कमबख्त चाहते हुए ही नहीं कि मैं समझदार बनूं। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। अगले दिन सुबह रतन बोला, मेरे लिए पानी लेकर आओ। शर्मिली बोली, लेकर आती हूँ, वैसे कल रात की धुलाई के बाद गला तो सूख ही रहा होगा। रतन बोला, वह कल वाली की थी, अब बिल्कुल बदल गया है, अब इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। शर्मिली बोली, अच्छा तो यह बताओ, आज भी कहीं जाओगे बुद्धि बनने के लिए? रतन बोला, रतन को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुमकिन है। शर्मिली ने कहा, शायद आप कुछ उल्टा बोल गए। रतन बोला, शायद रतन की समझदारी किसी से देखी नहीं जा रही है ना। शर्मिली बोली, अच्छा समझ गई, आज ध्यान से काम करके आना, यह कुछ रुपए डाकखाने में जमा करवा देना और 100 रुपये का राशन लेकर आना। ठीक है, समझ गए? रतन बोला, हाँ ठीक है, माँ मुझे आशीर्वाद दो। शर्मिली, हाँ माँ, आशीर्वाद की तो इन्हें सख्त ज़रूरत है, वरना आज भी इन्हें कोई भुद्दू बना जाएगा। रतन गांव से बाहर जा रहा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त चंपक मिल गया। चंपक ने कहा, अरे भाई, कैसे हो तुम, इतने दिनों बाद दिखे हो। तब रतन ने कहा, अरे चंपक, तुम कब आए शहर से, बड़ा ही टिंचिंग टिंचिंग लग रहा है, काला चश्मा, लाल कमीज, क्या बात है? चंपक बोला, तो अपना बता भाई, तेरा क्या है, पहले जैसा ही है या सुधर गया? रतन ने कहा, जो भी काम करता हूँ सब बेवकूफ़ बना जाते हैं, ससुरा पूरे गांव वाले बुद्धू बनाने लगे हैं यार। अभी मैं डाकघर जा रहा था, माँ ने कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए थे, अब कोई भी मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। चंपक मन ही मन में यही तो सुनना चाह रहा था, दूसरों को बुद्धू बनाना ही तो मेरा काम है। चंपक बोला, अरे आज से तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा, तुम्हारा दोस्त जो वापस आ गया है, भैया मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। चंपक मन ही मन में, अरे इसे अब लूट लेता हूँ, अच्छा मौका है। रतन ने कहा, अच्छा अच्छा, क्या है बताओ, जरा मुझे भी बताओ भैया। चंपक बोला, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बीज दे सकता हूँ जिन्हें बोने पर सोना निकलेगा। रतन ने कहा, क्या सच में? चंपक ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सोने के बीज नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। रतन बोला, नहीं नहीं, सोने के बीज मुझे दे दो, मैं तुमको सारे रुपए देता हूँ। चंपक, ठीक है, यह 1 किलो सोने के बीज हैं, अपने खेत पर जाकर बो दोगे तो सोने के पेड़ बाहर निकल आएंगे, लेकिन तुम इनका ध्यान भी रखना और समय पर पानी भी लगाना पड़ेगा भैया। हाँ। रतन बोले,
मुझे यह बीज गेहूं के क्यों लग रहे हैं भैया? चंपक बोला, अरे यह मैंने जानबूझकर गेहूं के बीज के रंग के बना दिए हैं। तुम खुद सोचो, अगर यह सबको पता होगा कि यह सोने के बीज हैं तो सब खरीदना चाहेंगे कि नहीं? इसलिए मैं यह छुपा कर रखना चाहता हूँ। ठीक है, रतन बोले, धन्यवाद भैया, यह आपने मुझे दे दिया। अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं कल इनको बो दूंगा। घर की तरफ आते हुए रतन ने कहा, आप देखना माँ और शर्मेली सबको मेरी बुद्धिमानी पर नाज होगा। हाँ, और हो भी क्यों ना रतन, तुमने काम ही इतनी होशियारी का किया है। अपने दोस्त चंपक की बातों में फंसाकर उससे सोने के बीज ले लिए। वाह रे रतन, शीला बोली, बेटा इतनी देर में आया है। रतन बोला, माँ आज तेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है। शीला बोली, ऐसा क्या कर दिया? रतन बोला, मुझे सोने के बीज मिले हैं, मैं यह सोने के बीज खेत में बो दूंगा और फिर हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। शीला बोली, लगता है आज सच में यह पागल हो गया है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ गई? इसको पानी पिलाओ। शर्मेली बोली, हाँ। शर्मेली बोली, इससे अच्छा सुबह बाहर इन्हें काम पर नहीं भेजते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब पागलपन का इलाज भी करवाना पड़ेगा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। रतन बोला, अब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे खेत में सोना होगा, सोना। हाँ, तुम सब मुझे बुद्धू समझते थे ना, देखा मैंने कैसे अपनी अक्ल लगाकर कैसे सोने के बीज हासिल कर लिए हैं। रतन ने आज दिन भर की बात अपनी माँ और पत्नी को बताई। शीला बोली, अच्छा तो अब मुझे समझ आया। शर्मिली ने कहा, अब हम ही कुछ कर सकते हैं। शर्मिली ने अपनी सास के कान में कुछ कहा। रतन बोला, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? शीला बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी मेरे पास और भी सोने के बीज हैं। रतन बोला, क्या सच में? शीला बोली, हाँ, मैंने छुपा कर रखे थे, अब कल मिलकर यह सोने के बीज खेतों में बो देंगे, जिसके बाद हमारी धरती सोना उगलेगी। रतन बोला, मैं बहुत खुश हूँ, अब जल्दी से सुबह हो जाए पास। अगले दिन सभी खेत पर पहुँचे और पूरे खेत में गेहूं बो दी, लेकिन रतन उसे सोना समझ रहा था, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शीला ने कहा, अब सोने के बीज बो दिए हैं, लेकिन अब यह बात किसी को मत बताना। रतन बोला, माँ मैं किसी को नहीं कहूँगा। शीला बोली, हमें खेत की सिंचाई नराई करनी होगी और पशुओं से देखभाल भी करनी होगी। रतन बोला, माँ अब बेफिक्र रहो, मैं अब सारा काम खुद देख लूँगा। रतन खेत में मेहनत करने लगा। शर्मिली खेत में ही रतन को खाना देने आती। रतन ने अब सबसे बातें करनी बंद कर दी थी, इसलिए अब कोई उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था। रतन सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था और इसी तरह 3-4 महीने बीत गए। फिर एक दिन शीला खेत पर आई। रतन बोला, हमारे साथ धोखा हुआ है माँ। शीला, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? तब रतन ने कहा, माँ देखो, खेत में सोने की नहीं बल्कि गेहूं की फसल है यह तो। शीला बोली, फसल पकने वाली है, तुम इसके अंदर देखना, सोना ही निकलेगा। तब रतन ने कहा, माँ अब आप भी मुझे बुद्धू बनाने लगी हो। शीला ने कहा, कई बार दूसरा हमारा नुकसान करके खुश होता है, लेकिन वह जानता नहीं कि अनजाने में ही हमारे लिए एक और नया रास्ता खोल दिया है। तुम फसल पकने तक का इंतजार करो। शीला चली गई। रतन फिर से काम पर लग गया। खेत में फसल का सारा काम हो गया, लेकिन खेत में गेहूं के ढेर लगे थे। शीला बोली, बेटा शायद हमारे साथ सच में धोखा हुआ है, यहाँ तो सोना नहीं है। रतन बोला, नहीं माँ, मुझे समझ आ गया कि असली सोना यही है। अब से मैं यही काम करूँगा और कोई पागल भी नहीं बना पाएगा मुझे। इस बार पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। रतन अब खूब मेहनत से खेती करने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।